हेलो दोस्तों, आप सभी का भी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे मेंसुरेशन के बारे में। ठीक, तो मेंसुरेशन का पहले हम देखेंगे यूज क्या होता है। मेंसुरेशन पढ़ने से हम क्या क्या यूजेस कर सकते हैं। ठीक, देखेंगे आप लोग अगर आपके खेतों में देखेंगे तो साइड साइड में क्या लगाया जाता है, तारे बिछाई जाती हैं। तो आप कैसे पता करेंगे कि कितने तारे लगाया जाए, कि कैसे यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो वो हम निकाल सकते हैं किसके द्वारा, मेंसुरेशन के द्वारा। तब हम आगे आपको पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कैसे निकाला जाता है। या आप देखेंगे कभी भी जैसे कि मान लीजिए आप मकान बना रहे हैं तो कितना ईंट लगेगा कि आप मकान एक बना सकते हैं। ठीक, तो उसके लिए किसका यूज करेंगे, मेंसुरेशन का। ये सब आपका डेली टू डेली लाइफ में क्या मेंसुरेशन का यूजेस है। ठीक ना, आगे जब हम डिस्कस करेंगे फार्मूलास बताएंगे उसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में आपको डिस्कस करेंगे कि कैसे आप निकाल सकते हैं कि आपको मकान इतना बड़ा बनाना है तो कितना ईंट लग सकता है। आपको अगर आपकी खेतों में बाउंड्री लगवानी है तो कितना तार लगेगा, वो सब हम आगे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आइए समझते हैं मेंसुरेशन होता क्या है। ठीक है, तो मेंसुरेशन की अगर हम बात करेंगे तो मेंसुरेशन देखेंगे तो हम दो तरह का बात करेंगे। एक 2D में हम बात करेंगे, एक हम बात करेंगे 3D में। ठीक, 2D में और 3D में। तो 2D 3D क्या है अभी हम आपको समझाते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए कि अभी ये व्हाइट बोर्ड आप देख रहे होंगे तो आपको 2D में दिख रहा होगा। इसका आपको पता होगा, लेंथ दिख रहा होगा और ब्रीथ दिख रहा होगा, लेंथ और ब्रीथ। अब इसका हाइट आपको दिखने लगी, हाइट मतलब कि कितना मोटा है कितना थिक है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा। तो जब आपका कभी भी जैसे कि व्हाइट बोर्ड है तो आप इसका लेंथ ले सकते हैं, ब्रेथ ले सकते हैं। ठीक ना, तो यानी कि 2D की अगर बात करेंगे तो 2D में अगर हमको कभी भी क्षेत्रफल निकालना होगा, कौन सी, क्षेत्रफल। ठीक, जब भी क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो इसमें L इंटू बी होता है, क्योंकि आप 2D की अगर बात करेंगे 2D L इंटू का होता है, बी होता है। देखिए इसको L इंटू बी। कभी भी आप क्या करेंगे 2D में अगर किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो किस में बात करेंगे हम लोग, 2D में। जैसे कि आप इसका देखें, जैसे बताया कि इसका लेंथ आपको दिख रहा होगा, ब्रीथ दिख रहा होगा, हाइट नहीं दिख रहा होगा, हाइट। हाइट जैसे कि अगर मान लीजिए आप सपोज कीजिए आपके घर में अगर एक फ्रिज होगा तो उसका देखेंगे, तो अगर फ्रिज रखते हैं आप तो उसको देखेंगे तो लेंथ गिरता है, ब्रीथ होता है और उसका हाइट होता है। क्या होता है, हाइट होता है। जब 3D की बात करते हैं तो अगर उसका एरिया निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, L इंटू बी इंटू एच। यानी कि 2D क्या है 3D क्या है अभी आपको समझना, और इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक ना, जब आप 2D की अगर बात करेंगे तो 2D में सिर्फ आपको कोई भी पिक्चर क्वालिटी अच्छे से नहीं दिखेगा। जैसे कि अगर आपको कहीं देखे होंगे कोई पोस्टर आपके दीवार पर चिपका हुआ है तो उसका आप देखें तो आपको लेंथ दिखता है और ब्रीथ दिखता है कि लेंथ कितना है, ब्रीथ कितना है। लेकिन आपको उतना नहीं पता चल कि कितना मोटा है, कितना पतला है, कितना लंबा, ये नहीं दिखता है। सब सिर्फ आपको लेंथ और ब्रीथ दिखता है। जब लेंथ और ब्रीथ दिखता है तो किसमें आता है, 2D में आता है। वही जब 3D की बात करें तो आपको जैसे कि मार्कर दिख रहा होगा, मार्कर, तो मार्कर देखेंगे तो कितना लेंथ है, कितना ब्रीथ है, हाइट देखेंगे कितना मोटा है, सब कुछ दिख रहा है। ठीक, इसको विजुलाइज आप कर सकते हैं आसानी से। जब आपको सारा का सारा चीज दिखेगा तो किसमें होता है, 3D में पाया जाता है। जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड को देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कितना थिक है, सिर्फ आपका लेंथ दिख रहा है और ब्रीथ दिख रहा है, हाइट नहीं दिख रहा है, तो कितना मोटा है कितना पतला कुछ नहीं दिख रहा है। तो वो किस में आता है, हमारा 3D में आता है। जब भी 3D का एरिया निकालना होता है L इंटू बी इंटू एच कर देंगे। ठीक, लेंथ गुड़े ब्रेथ गुड़े हाइट तो हमारे 2D में क्या निकल जाएगा, उसका एरिया निकल जाएगा। इसी तरह अगर हम 2D की बात करेंगे तो 2D में L इंटू बी, अगर L इंटू बी कर देंगे तो हमारा एरिया निकल जाएगा। ठीक, आइए बेसिकली हम बात करते हैं। जैसे कि आप लोग ने वर्ग पढ़ा होगा, ठीक, आयत पढ़ा होगा, त्रिभुज पढ़ा होगा, सर्कल पढ़ा होगा यानी कि वृत्त पढ़ा होगा, घना, बेलन, ये किस में 2D में आता है कि 3D में आता है, वही हम बताएंगे आपको कि कौन कौन 2D में आता है, कौन कौन 3D में आता है। बेसिकली आपको 2D और 3D क्लियर हो गया होगा। 2D में L इंटू बी होता है और कभी भी एरिया निकालेंगे तो L इंटू बी करके निकालेंगे, और 3D में L इंटू बी इंटू एच करके निकालेंगे। आइए हम लोग आगे देखते हैं कि 2D में जैसे कि आप आयत पढ़े होंगे, वर्ग पढ़े होंगे, ठीक ना, और आगे देखेंगे तो चतुर्भुज पढ़े होंगे, वृत्त पढ़े होंगे, ठीक ना। तो ये सब किस में आता है, 2D में आता है कि 3D में आता है, वही हम आपको डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर आप आयत की बात करेंगे, किसकी, आयत की, आयत को इंग्लिश में देखेंगे तो रेक्टेंगल बोला जाता है। अब देखिए जो आपका आयत है, आयत, तो आयत का अगर देखेंगे तो बेसिकली इसी तरह आपका आयत होता है।
ठीक है ना। तो इसका जब आयत का देख रहे हैं तो आपको लेंथ दिख रहा है और ब्रीथ दिख रहा है, लेंथ दिख रहा है, ब्रीथ। तो जब भी किसी भी वस्तु में लेंथ और ब्रीथ दिखेगा तो किस में आता है, 2D में आता है। और वही आप घन की बात करेंगे, कौन सी, घन की, घन की यानी कि क्यूब की, जिसकी ये हो गया आपका, इसी तरह आपका क्यूब होता है। ठीक, अब देखिए इस चीज को देखिए, अब इस फिगर को देखिए और इस फिगर को देखिए, इसमें कितना डिफरेंस है देख लीजिए। जब आप 3D की बात करें तो आपको विजुअलाइजेशन हो रहा है कि अरे यार कितना थिक है, कितना मोटा है, कितना हाइट है, कितना लेंथ है, ब्रेथ, साफ साफ सब कुछ दिख रहा है। तब सब कुछ दिखेगा तो क्या बोला जाता है, 3D में आता है। इसमें देखेंगे तो सिर्फ लेंथ और ब्रीथ दिख रहा है। जब लेंथ ब्रीथ देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2D। तो आयत में आपका लेंथ और ब्रेथ होता है, और क्यूब आप देखे होंगे तो उसमें लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है और हाइट भी होता है। ठीक, वही अगर वर्ग की बात करेंगे आप, किसकी, वर्ग की, तो वर्ग मतलब स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर में भी आप देखेंगे तो आपका आयत हो गया, दूसरा का हो गया वर्ग हो गया। ठीक, तो वर्ग की अगर भी आप बात करें तो उसमें भी आप देखेंगे तो क्या होता है, एक लेंथ होता है, क्या होता है, ब्रीथ होता है। ठीक है ना, लेंथ और ब्रीथ, यह भी किस में आएगा, 2D में। आप क्या देखेंगे, घन हो गया, इसके बाद आप घनाप देखेंगे तो घनाप भी किस में आता है, घनाप भी देखेंगे तो आता है आपका 3D में, क्यूबाइड होता है। क्या बोला जाता है इसको, क्यूबाइड बोला जाता है। ठीक है ना। अब इसके बाद देखेंगे आगे थर्ड पॉइंट, तो थर्ड पॉइंट बना के लिखेंगे तो देखेंगे जो आपका त्रिभुज होता है, त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल, वो भी किस में आता है आपका, 2D में आता है। अरे त्रिभुज आप भी देखेंगे तो त्रिभुज इसी आकार का होता है, इसमें भी आपका लेंथ दिख रहा है, ब्रीथ दिख रहा है। ठीक, ये किस में आ जाएगा, 2D में। आप देखेंगे बेलन, तब बेलन भी किस में आएगा, 3D में। और देखेंगे तो सिलेंडर बोला जाता है। ठीक, क्लियर। अब इसके बाद आप देखेंगे वृत्त को भी इसी में आता है। वृत्त भी अगर आप बात करेंगे सर्कल का, तो सर्कल भी आप देखेंगे तो 2D में आता है। ठीक, उसमें बेलन हो गया। इसके बाद उसमें देखेंगे तो गोला होता है, कौन सी, गोला। एक होता है आपका शंकु। यह सब किस में आते हैं आपका, 3D में आते हैं। ठीक ना। तो आप देखेंगे गोला को स्फीयर बोला जाता है, इसको देखेंगे तो आपका कोन बोला जाएगा। जैसे कि आप कुल्फी देखे होंगे, तो जैसे कि कुल्फी आप देखे होंगे तो इसी आकार का होता है, इसी आकार का। तो ये आपका क्या है, कोन है, कौन सी, कोन। ठीक, तो कोन इसी प्रकार का होता है। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि जो 2D में होता है आपका आयत आता है, वर्ग आता है, त्रिभुज आता है, वृत्त आता है, और घन, घना, बेलन, गोला, शंकु की बात करेंगे तो किस में आता है, 3D में आता है। ठीक ना। ये सब बेसिकली 3D में आते हैं, यह सब क्या आते हैं, हमारे 2D में आते हैं। तो आपको बेसिकली मेंसुरेशन का यूज पता चल गया, और 2D का होता है, 3D का होता है, वो भी पता हो गया। जब L/B होगा तो यानी कि लेंथ और ब्रेथ किसी में होगा, उसका अगर एरिया हमको फाइंड करना होगा, किसके द्वारा निकालते हैं, L/B करके। ठीक ना। तो ये आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, ये सब का है, सारा का सारा हमारा 2D में आता है। यहाँ पर देखिए घन, घना, बेलन, गोला, शंकु, ये सब किस में आता है, हमारा 3D में आता है। तो बेसिकली इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, कुछ और थोड़ा सा क्या करेंगे, बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, क्लियर करेंगे। इसके बाद आगे एक एक करके क्या करेंगे, हम आप लोग को एक एक को पढ़ाएंगे, उसके बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे, उसके फार्मूलास बताएंगे कैसे निकलता है, और उस पर क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो आप समझिएगा एक टर्म आपका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी कि एरिया। अब देखिए क्षेत्रफल यानी कि एरिया, क्षेत्रफल किसे कहा जाता है, ठीक, उसको समझते हैं कि कई लोग को पता ही नहीं चलता है कि क्षेत्रफल किसे कहा जाता है। ठीक है ना। तो आप लोग बेसिकली हम समझेंगे क्षेत्रफल किसे कहा जाता है। तो क्षेत्रफल आप अगर बात करेंगे तो देखिए, मान लीजिए कि आप थ्रेड ले लीजिए, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से लेके राउंड कर दीजिए। ठीक, तो एक हम एक बोल सकते हैं, एक बंद आकृति में जितना चीज बचता है, एक बंद आकृति, यहाँ से देखेंगे ये सारा का सारा बंद आकृति है, इसमें जो बचता है उसी को क्या बोला जाता है, क्षेत्रफल बोला जाता है। बेसिकली क्या बोला जाता है, क्षेत्रफल यानी कि एरिया।
यानी कि जो बंद आकृति के अंदर जो एरिया हमारा बचता है उसी को क्या बोला जाता है, क्षेत्रफल बोला जाता है। तो आपको क्षेत्रफल, ये डाउट क्लियर हो जाए कि क्षेत्रफल बोला किसे जाता है भाई, तो क्षेत्रफल उसी को बोला जाएगा जो बंद आकृति होती है, बंद आकृति है, इसी आकृति के अंदर जो एरिया हमारा बचता है उसे क्या बोला जाता है, क्षेत्रफल बोला जाता है। ठीक, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आप देखेंगे तो क्षेत्रफल किसी का भी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, एल इंटू बी करेंगे। हमने क्या बताया, क्षेत्रफल यानी कि ये बंद आकृति, यानी कि इसमें लेंथ दिख रहा है और ब्रीथ दिख रहा है, लेंथ और ब्रीथ, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एल इंटू बी करके। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जो क्षेत्रफल हो गया, यानी कि आपको क्षेत्रफल पता हो गया, क्षेत्रफल किसे कहेंगे। अब इसकी इकाई की बात कर लेते हैं, यानी कि कभी भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो इकाई क्या होगा इसका, इकाई यानी कि यूनिट। ठीक, तो यूनिट अगर आप देखेंगे इसका तो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, कौन चीज, सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, या मीटर स्क्वायर, या किलोमीटर स्क्वायर हो सकता है। ठीक, तो बेसिकली क्षेत्रफल देखें तो क्षेत्रफल किसी भी बंद आकृति को लिख सकते हैं, किसी भी बंद आकृति को बंद आकृति के अंदर, बंद आकृति के अंदर को क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक, तो बेसिकली क्लियर हो गया, जो बंद आकृति के अंदर जो हमारा एरिया बचा उसी को क्या बोलता है, क्षेत्रफल बोला जाता है। अगर एरिया निकालना हो तो कैसे करेंगे, एल इंटू बी, इसका यूनिट देखेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर और किलोमीटर स्क्वायर में कभी भी क्षेत्रफल आप निकालेंगे, ठीक ना, तो इसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर और किलोमीटर स्क्वायर होता है। ठीक, क्लियर। अब मान लीजिए आप सेकंड पॉइंट समझते हैं, क्षेत्रफल आपको समझ में होगा क्षेत्रफल किसे कहा जाता है। ठीक, क्षेत्रफल के एरिया कैसे निकालेंगे, एल इंटू बी करके, क्या है कि 2D है, कभी भी क्षेत्रफल निकाला जाता है तो 2D में निकाला जाता है। ठीक ना, जो 2D होता है उसी का क्षेत्रफल निकलता है। ठीक, क्लियर, आगे बताएंगे। ठीक ना, तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, एल इंटू बी करके। इसके बाद समझते हैं एक टर्म और, एक परिधि, परिधि और परिमाप। दो, इसमें भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि परिधि क्या होता है और परिमाप क्या होता है, परिधि और परिमाप, इसको समझने की कोशिश करिएगा। अब अगर परिधि की बात करेंगे और परिमाप की, तो परिमाप बेसिकली आपका, अगर यहाँ पर देखिए एक ये हो गया, एक सर्कल हो गया। जब सर्कल में आप देखेंगे, सर्कल में जो सर्कल में जो मान लीजिए एक छेड़ दे दें आपको, एक धागा, उसको आप घुमा के एक सर्कल बना दिए, मान लीजिए सर्कल बना दिए, जो इस धागा जो है ना उसी को क्या बोला जाता है, परिधि बोला जाता है, परिधि। सर्कल में हमेशा परिधि बोला जाता है। आपका ऐसे चौकोर 4 साइड हो जाए, रेक्टेंगल हो जाए, रेक्टेंगल, अगर सर्कल की बात करेंगे तो सर्कल में हमेशा परिधि होता है, इतना बस। जो कुछ बच गया वो सबका होता है परिमाप होता है। है आपका क्या है, परिमाप है, परिमाप। यानी कि परिधि की बात करेंगे तो हमेशा आप समझ ले कि सर्कल की बात हो रही है। ठीक, बोल देगा सर्कल का परिधि बताइए, ठीक ना, तो किस में आता है, सर्कल में आता है। आपका जो परिमाप होगा, जैसे कि रेक्टेंगल हो गया आपका, ठीक ना, चतुर्भुज हो गया आपका, ये सब किस में आता है आपका, इसमें परिमाप में। यानी कि परिमाप अगर आपको निकालना होगा तो इस आकार का होगा, ठीक ना, जैसे कि आपका ट्रेंगल भी हो सकता है, ट्रेंगल का भी परिमाप आप निकाल सकते हैं, स्क्वायर का भी निकाल सकते हैं। ठीक, ये सब का परिमाप निकलता है, सर्कल में सिर्फ परिधि होता है। ठीक, परिधि की बात करिएगा तो आप समझ सकते हैं कि परिधि की बात बोला जाए तो आप समझ लीजिए कि सर्कल की बात हो रही है। ठीक, सर्कल की। और वही आप बात करेंगे यहाँ पर परिमाप की, तो परिमाप देखेंगे तो जैसे कि हमने बताया सब 4 साइड होता है, कोना होता है। परिमाप में क्या होता है, कोना होता है, ठीक ना। परिधि में आपका कोना नहीं होता, यानी कि सर्कल में कहीं कोना नहीं होता, ठीक ना। उसमें क्या होता है, परिधि होता है, इसमें क्या होता है, परिमाप होता है। तो आपको टर्म क्षेत्रफल क्लियर हो गया, परिधि और परिमाप भी क्लियर हो गया होगा। क्षेत्रफल किसे कहा जाता है, परिधि और परिमाप। एक लास्ट टर्म और समझाने की कोशिश करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, कल की क्लास में क्या करेंगे, एक एक करके, जैसे कि आपका घन हो गया, घनाभ हो गया, बेलन हो गया, या त्रिभुज, वर्ग, आयत, चतुर्भुज, वृत्त, ये सब क्या करेंगे, एक एक करके क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि ये मतलब किसका फार्मूला कैसे बनेगा, इस पर क्वेश्चन कैसे होगा। आज हम लोग का क्या थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट था, ठीक ना। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोगों ने देखा कि कैसे मेंसुरेशन का यूज देख लिया,
2D देख लिया, 3D क्या होता है, यानी कि कौन 2D में आएगा कौन 3D में आएगा, 2D का कैसे एरिया निकालेंगे, 3D का एरिया कैसे निकाला जाएगा, ठीक ना। बेसिकली इतना देखें, कुछ कंसेप्ट देखें कि क्षेत्रफल किसे कहते हैं, परिधि परिमाप किसे कहते हैं। एक लास्ट पॉइंट बचा, उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद ये आपका बेसिक से इंट्रोडक्शन खत्म, बेसिक कंसेप्ट क्लियर। अब इसके बाद कल क्लास में हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा एक एक करके, जैसे कि आयत हो गया, त्रिभुज हो गया, एक एक करके क्या करेंगे उसको पढ़ेंगे, फार्मूलाज निकालेंगे और उस पर क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे। ओके, अब समझते हैं आयत, आयत अरे सॉरी आयतन, ठीक। आयतन को देखेंगे तो वॉल्यूम बोला जाता है, ठीक। अब देखिए, एक क्षेत्रफल बताया, एक वॉल्यूम बताया, यानी कि आयत बताया, इस चीज को समझिएगा। क्षेत्रफल आपको बोलेगा तो एल इंटू बी करेंगे, हम आपको बार बार बता रहे हैं। क्षेत्रफल कभी भी निकालना होगा तो 2D में आता है, किसी का भी क्षेत्रफल निकालना हो तो 2D में आता है, तो एल इंटू बी बेसिकली करेंगे। अब आपका आयत, तो आयत कभी भी निकालेंगे तो आपका क्या होता है, 3D होता है, तो एल इंटू बी इंटू एच करेंगे। कभी भी इसका आयत का कौन सी निकालना हो, क्षेत्रफल, तो एल इंटू बी इंटू एच किया जाता है, ठीक ना। क्षेत्रफल हम बताएं तो क्षेत्रफल में एल इंटू बी। तो अब समझिएगा, इसका जो एरिया निकालेंगे कैसे करेंगे, एल इंटू बी इंटू एच। इसकी यूनिट की बात करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, मीटर क्यूब होगा, और आप किलोमीटर क्यूब, यानी कि इकाई की बात करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है आपका, ठीक, मीटर क्यूब हो सकता है और किलोमीटर क्यूब हो सकता है। क्लियर। अब आयत यानी कि वॉल्यूम की अगर बात करेंगे तो जैसे कि यहाँ पर एक बोतल ले लेंगे, अगर बोतल आप देखेंगे यहाँ पर आपका ये बोतल, तो इसका अगर बोतल की बात करेंगे हम, तो यहाँ पर देखिए आपका एक लेंथ दिख रहा है, ब्रेथ दिख रहा है, हाइट दिख रहा है और एक वॉल्यूम दिख रहा है, यानी कि इसमें अगर कितना पानी भरा जाए ये वॉल्यूम में आता है, ठीक ना, आयतन है इसका। क्लियर। तो ये आपके सारा का सारा दिख रहा है। अगर यही व्हाइट बोर्ड को आप देखेंगे तो सिर्फ इसमें लेंथ इंटू ब्रेथ दिखेगा, लेकिन इस बोतल को देखेंगे तो साफ दिख रहा है कितना मोटा है, ठीक। यहाँ से आप इसका एरिया देख सकते हैं कितना चौड़ा है, इसमें कितना पानी आएगा, वो सब किस में बात होता है, आयतन में, ठीक। तो आयतन यानी कि वॉल्यूम। क्लियर। इतना डाउट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्षेत्रफल किसे कहते हैं और आयत यानी कि वॉल्यूम किसे कहा जाता है। वॉल्यूम का कभी भी एरिया निकालना होता है एल इंटू बी इंटू एच करेंगे, और क्षेत्रफल का एल इंटू बी। इतना क्लियर हो गया कि इसका यूनिट क्या क्या था। तो बेसिक से इंट्रोडक्शन था आज के क्लास में, कल के क्लास में क्या करेंगे, इसके आगे से डिस्कस करेंगे।